चलिए बढ़ते आगे। झारखंड से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी इस बैठक में शामिल हुए हैं और सर्किट हाउस में नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, चूंकि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। और आज सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रभारी मौजूद हैं और तमाम कांग्रेस के नेता सर्किट हाउस में मौजूद हैं और फिलहाल यह बैठक चल रही है। और रांची से इस वक्त सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, सुबह सुबह यह बैठक चल रही है कांग्रेस पार्टी की, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद 12 घंटे के झारखंड दौरे पर आए थे और सुबह 7 बजे ही बैठक का दौर शुरू हुआ था। करीब 8 बजे तक बैठक चली और बैठक खत्म हो गई। बैठक खत्म होने के बाद जैसा कि उन्होंने जब बातें जो निकल कर सामने आई कि जो 2 दौरों पर सह प्रभारी और स्क्रीनिंग कमेटी के जो लोग आए थे, उनसे उनकी जो रिपोर्ट थे उनको लेने का काम प्रदेश प्रभारी ने किया है। उसके साथ ही जो सीट शेयरिंग की बात कही जा रही है, तो जो रिपोर्ट लिए हैं अभी दोनों प्रभारियों के दौरे के जो अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं, उस रिपोर्ट को क्रॉस चेक करने के बाद 10 से 12 दिन के अंदर सीट शेयरिंग पर भी चर्चाएं होंगी और उसको क्लियर कर लिया जाएगा। हालांकि प्रभारी ने साफ कर दिया है कि सीट शेयरिंग कोई बड़ा मैटर नहीं करता है। जिस तरीके से हम पिछली बार चुनाव हम लोग लड़े थे उसी तरह से लड़ेंगे। 1-2 सीटों का अदला बदली हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। हम जिस तरीके से गठबंधन सरकार मजबूती से काम कर रही है और दोबारा हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर काफ़ी कह सकते हैं सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त दिख रहे थे। और वहीं बीजेपी पे कह रहे थे कि बीजेपी का अब एक तरह से सफाया होने वाला है और इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर और हरियाणा से होगी। बिल्कुल राहुल, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी की सुबह सुबह अहम बैठक हुई है और अब यह बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पार्टी नेताओं के साथ यह बैठक की है और सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर जिस पर मंथन करना जरूरी है, पार्टी नेताओं से बातचीत करनी जरूरी है। और इसके साथ ही ये जो आज की बैठक हुई है सुबह, इसकी अगर हम बात करें तो क्या कुछ टास्क भी दिया गया है पार्टी नेताओं को कि किस तरह से जमीनी स्तर पर कांग्रेस को आगे और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके? संगठन को मजबूत करने की बात हुई है। बात होने के बाद जिस तरीके से लगातार एक कयास लगाया जा रहा था कि संगठन को मजबूत करने के साथ ही झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर बातें होंगी, तो अब उम्मीद जताई जा रही थी कि उन सारी चीज़ों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। उसके साथ ही जो स्क्रीनिंग कमेटी के प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी जो आए थे, उनकी जो रिपोर्ट है उसको भी जांच हुई है और साथ ही जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं जिनको चुनाव लड़ना है, उस पर भी चर्चाएं हुई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सार्थक बैठक हुई है। संगठन को भी टास्क दिया गया है कि संगठन को मजबूत करना है। उसके साथ ही साथ किस तरीके से पार्टी प्रदर्शन करेगी उसको पर भी बातें हुई हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कितने दिनों में सारी चीजें साफ हो जाएंगी उसका भी बातें हुई। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पूरी चुनावी मूड में कांग्रेस दिखाई दे रहा है। करीब 12 घंटे तक प्रभारी झारखंड में रहे हैं और 12 घंटे के मैराथन में कई टास्क और कई चीज़ों की रिपोर्ट लेकर वो दिल्ली वापस और उसके बाद श्रीनगर लौट जाएंगे और उसके बाद फिर 18 तारीख को वहाँ से चुनाव होना है, क्योंकि वो भी जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होना है वहाँ से वो प्रत्याशियाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में वो 18 तारीख को उनके सीट से वोटिंग होनी है और वोटिंग के बाद वो फ्री होंगे, फिर झारखंड दौरा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से महागठबंधन और कांग्रेस तैयार हो चुकी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।